हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में सभी स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के यौवन राज्य। भारत के यौवन राज्य। तो भारत के यौवन राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम। भारत पर सबसे पहले कौन से विदेशी राजाओं ने आक्रमण किया था, उसका विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। पहला था हिंद यूनानी। भारत पर जो विदेशी आक्रमणों ने राजाओं ने आक्रमण किया था, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद आता है शक। शक के बाद आता है पल्लव। पल्लव के बाद कुषाण। तो ये चार जो विदेशी आक्रमणकारी राजा हुए उसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये चार राजाओं ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसके द्वारा स्थापित पश्चिम और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके जो उत्तराधिकारी हुए, जो सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी हुए, जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समृद्ध और सुशासन पूर्वक इसको बनाए रखा। फिर इसके बाद आता है एंटियोकस टू के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप, जब एंटियोकस टू का शासनकाल आया तो इसके शासनकाल में विद्रोह उत्पन्न हो गया, जो कि विद्रोह हो गया और कुछ प्रांत इससे स्वतंत्र हो गए। जब तक एंटियोकस प्रथम था, उसके वो जो भी इसका उत्तराधिकारी में इसको राज्य मिला था सेल्यूकस निकेटर द्वारा, उसको बहुत ही सुव्यवस्थित और अनुशासन पूर्वक उसको बनाए रखा। लेकिन इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ एंटियोकस टू, इससे विद्रोह के कारण कुछ प्रांत इससे अलग हो गए, कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गए, और जो कि बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। उसी में से एक राज्य था जिसका नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने शासन किया था। जो बैक्टीरिया पे डियोडोटस प्रथम ने उसको स्वतंत्र कराया। इसके बाद कुछ अन्य राजाओं ने इस पर शासन किया था, जो था डियोडोटस टू, यूथिडेमस, डिमिस्ट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटस, एंटीआल्किडस। ये कुछ राजा हुए जो कि बैक्टीरिया पे शासन किए। इसके बाद आता है भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। भारत पे जो सबसे पहला जो विदेशी राजा ने आक्रमण किया था, वो किया था बैक्टीरिया के शासक डिमिट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इसने सन 119 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसने अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, और इसने आक्रमण करके जो भारत के उस समय जो पूरा अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, ये सारे भारत में उस समय थे। तो इसने आक्रमण करके भारत के कुछ राज्य को इसने अलग कर दिया, जो कि अफगानिस्तान है, पंजाब, सिंध और भी बहुत बड़े भूभाग को भारत पर इसने अधिकार कर लिया। इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाई।
इसने किसको अपनी राजधानी बनाई? इसने साकोल को अपनी राजधानी बनाई। इसने साकोल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। इसको बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। जो हिंद यूनानी जो शासक हुए उसमें जो सबसे विख्यात जो शासक था वो आपका मिनांडर था। इसकी राजधानी साकोल शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो हिंद यूनानी शासकों में जो सबसे विख्यात जो राजा हुआ वो था मिनांडर, जिसकी राजधानी जो साकोल थी वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि जो नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? वो ली नागार्जुन। नागसेन, नागार्जुन का ही नाम है नागसेन। तो नागार्जुन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा गया है कि सिक्के किन राजाओं का है। मतलब कि जो भी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन था? वो थे हिंद यूनानी। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था? तो वो जारी किया था हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक्स आर्ट कहते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन्होंने यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक्स आर्ट कहते हैं। जिसे हेलेनिस्टिक्स आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में जो गंधार कला है इसके उत्तम उदाहरण है। भारत में जो कि पश्चिमोत्तर में प्राचीन कला चलाई उसको क्या कहते हैं? हेलियोटेक्स आर्ट कहते हैं। भारत में इसको गंधार कला के नाम से जाना गया है। शक, इसके बाद हिंद यूनानी के बाद कौन आए? शक आए। हिंद यूनानियों के बाद शक आए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आए। इसलिए इन्होंने 58 ईस्वी पूर्व में इसको शकों को 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जो कि शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। और शकों को हराने के बाद इसने सबसे पहले विक्रमादित्य एक उपाधि थी, तो सबसे पहले इसी ने धारण की, यानी विक्रमादित्य उपाधि का शुरुआत इसी ने किया, जो कि उज्जैन के एक शासक था जो कि शकों को हराकर बाहर खदेड़ दिया। तो सबसे पहले इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और आगे चलकर कुल मिलाकर 14 राजाओं ने इस उपाधि का प्रयोग किया। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य उपाधि धारण किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। इसने शकों पे विजय के उपलक्ष्य में इसने एक नया संवत चलाया जिसका नाम है विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में। उसी समय से विक्रमादित्य एक उपाधि बन गया जिसका कुल मिलाकर 14 राजाओं ने इस उपाधि का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा जो विक्रमादित्य उपाधि का जो प्रयोग किया वो था गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था।
जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। कौन? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था? तो चंद्रगुप्त सम्राट विक्रमादित्य। गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में जो समुद्र व्यापार चल रहा था, इससे यह शाखा काफी प्रभावित हुई और इस उपलक्ष्य में इसने काफी मात्रा में चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया। चांदी के सिक्के किसने चलाया? वो चलाया था इन्हीं लोगों ने। तो आज हम लोग पढ़े भारत में किन किन राजाओं ने विदेशी आक्रमण किया, जो कि सबसे पहले आए हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पल्लव और उसके बाद कुषाण। तो हिंद यूनानी आज हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद आज हम लोग शक पढ़े। शक को एक उज्जैन का एक प्रतापी राजा था, जिसने 58 ईस्वी पूर्व शकों को हरा दिया और हरा कर उसको बाहर खदेड़ दिया। इसी के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया और इसी ने एक विक्रमादित्य नाम का एक उपाधि था, जो कि इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने धारण किया। इस उपाधि को कुल मिलाकर उस समय 14 राजाओं ने इस उपाधि का प्रयोग किया, जिसमें सबसे विख्यात जो विक्रमादित्य उपाधि था वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको धारण किया और सबसे ज्यादा विख्यात विक्रमादित्य हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और फिर गुजरात में जो चल रही समुद्री व्यापार था, इसके उपलक्ष्य में शाखा काफी लाभान्वित हुई और इसके उपलक्ष्य में बहुत भारी मात्रा में चांदी का जो सिक्का है वो जारी हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जो भी मेरे न्यू यूजर्स हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े, चैनल से जुड़े और बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सारे आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो हिस्ट्री में जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो प्लीज ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।